ज्योतिष रचना का मकसद क्या केवल सांसारिक भोग को उन्नत बनाना था? नहीं। द्वितीय भाव केवल धन और स्वाद यानी टेस्ट का भाव नहीं है, यह जीवन के टेस्ट को बताता है। जिंदगी नीरस आप महसूस करेंगे या मजे लेकर जिएंगे, यह भाव सेकंड बताता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अपनी उस एक अलग थॉट वाली चर्चा के क्रम में आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस हमारा धन का भाव माना गया, हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारी जिह्वा का, बहुत सी चीजों का माना गया है। आज हम बात करेंगे कि ऋषि मुनि, वो मनीषी, वो ज्योतिष के मर्मज्ञ जो जानकार थे, क्या केवल भौतिकवादी संसार के बारे में बताना चाहते थे? किसको कौन सा टेस्ट पसंद आएगा, किसके पास कितने आभूषण होंगे, कोई बोलने में कैसा होगा, क्या यही बताना चाहते थे ज्योतिष के जानकार? क्या इसीलिए उन्होंने रचना की थी ज्योतिष की? नहीं। भौतिक और मेटेरियलिस्टिक वर्ड के अलावा भी वो चाहते थे कि जो मनुष्य है वो चेतना का स्तर काफी ऊंचाई पर ले जाए। ज्योतिष पराविज्ञान है, वो बताना चाहते थे बहुत कुछ। वो जो बहुत कुछ बताना चाहते थे, उसी क्रम में आज हम बात करते हैं कि दूसरे भाव को लेकर ज्योतिष के मर्मज्ञ हमें क्या बताना, क्या समझाना चाहते थे। बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय भाव केवल भौतिक स्वाद का ही कारक नहीं है, ये आप जान लीजिए। उसका भी कारक है, लेकिन उतने पे ही सीमित नहीं है। जीवन के स्वाद का अनुभव भी बताता है सेकंड हाउस। टेस्ट ही तो है। कोई किसी एक व्यक्ति से हम मिलते हैं, वो हमारा मित्र हो जाता है, वो हमारी सहायता करता है, हमारी और उसके बीच में कोई वैचारिक मतभेद नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे और उसके बीच का जो अनुभव है वो बड़ा स्वादिष्ट यानी कि बड़ा मीठा अनुभव है। यहां पर किसी मीठेपन की बात नहीं, लेकिन हमारा अनुभव उसके साथ इतना सुंदर, इतना मधुर है, तो वो जो मधुरता है वही तो मीठापन है। तो जीवन में हम किस प्रकार का टेस्ट फील करेंगे, हम लाइफ को किस एंगल से देखेंगे, ये सेकंड हाउस बताएगा। सेकंड हाउस अगर पीड़ित है, द्वादश भाव का स्वामी यदि प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर जीवन के प्रति जो हमारा नजरिया होगा वो बड़ा कड़वा होगा। हमें लगेगा कि नहीं, ये जीवन जो है ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा परेशानी भरी चीज है, जीवन में मजा आनंद नहीं है। टेस्ट बताता है कि हम ओवरव्यू, ऑल ओवर जीवन को किस टेस्ट के नजरिए से देखेंगे। टेस्ट यानी कि अनुभव बताएगा आपका। सेकंड हाउस यानी सबसे नियरेस्ट का हाउस है, प्रारंभ का हाउस है, एकदम बिल्कुल स्टार्टअप का हाउस है। ये आपकी इसीलिए एकदम स्टार्टिंग की एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि समाज में हम जब अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहली यात्रा कहां से होती है? हमारे परिवार और कुटुंब से। सबसे नियर का हाउस है। इस कारण क्या होगा? क्योंकि सेकंड है, सबसे नियरेस्ट का हाउस है, तो नियरेस्ट चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न से दूसरा ही भाव है, तो दूसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करेगा? दूसरा भाव हमारा परिवार। वाणी, शरीर क्षमता जैसे ही विकसित होती वैसे ही हम कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन के मनोभाव को जब तक व्यक्त करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम अपनी जीवन रूपी यात्रा को सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं कर सकते। इसीलिए सेकंड हाउस हमारी वाणी का भाव है। लेकिन फिर टेस्ट की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो निश्चित जान लीजिए कि जीवन के नजरिए के बारे में उस व्यक्ति की जो सोच होगी वह जीवन के प्रति नकारात्मक होगी, या जो जीवन मिला है वो उसको अमूल्य नहीं लगेगा, बोगस, बेकार की चीज लगेगी। जिस अनुपात में पीड़ित होगा द्वितीय भाव और द्वितीय, उसी अनुपात में उसको जीवन के प्रति जो उसका नजरिया है वह नकारात्मक होता चला जाएगा। द्वितीय भाव और द्वितीय अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा व्यक्ति को लगेगा कि जिंदगी तो बड़ी मजेदार चीज है, उसको हमको जीना चाहिए मजे लेकर, चटखारे लेकर। यही कारण है कि अगर शुक्र की राशि यानी 2 नंबर या 7 नंबर राशि दूसरे भाव में होगी, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी को बड़े सुंदर रूप में देखेगा और जीने की लालसा उसके अंदर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी को बड़े मजेदार रूप में देख रहा। शुक्र यानी खट्टापन, मीठापन, खट मीठा टेस्ट, तो उसको लगेगा कि ये तो जिंदगी खट्टी मीठी है, मजे लेते हुए जीना चाहिए। तो सेकंड हाउस बहुत कुछ बताता। अगर सैटर्न की राशि होगी 10 नंबर या 11 नंबर की राशि अगर सेकंड हाउस में बैठ गई, शनि कौन है? दुख, उदासी, रिसर्च,
डीप गहराई में जाकर चीजों को समझना। अगर नेगेटिव शनि होगा तो निश्चित तौर पर अगर 10 नंबर 11 नंबर की राशि होगी दूसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी को बड़ा बड़ा परेशानी भरा समझेगा। उसको लगेगा जिंदगी तो बड़ी दुखदाई है, जीवन में कुछ नहीं है, ये तो जीने का मकसद ही बेकार है। लेकिन अगर शनि पॉजिटिव होगा तो ऐसा व्यक्ति जीने के लक्ष्य को तलाशेगा, क्योंकि रिसर्चर है शनि, शनि दर्शन है। डीप में गहराइयों में जाके उस मूल तत्व को खोजने का नाम है शनि। तो जब शनि की राशि द्वितीय भाव में होगी तो ऐसा व्यक्ति जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो उसके मन में एक बार बार एक बात कौंधेगी कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जन्म क्यों लिया मैंने, और उसका अनुभव वो जीवन के प्रति वो शुक्र वाला इसके अंदर तक तो नहीं होगा कि जिंदगी मजे लेने के लिए, नहीं, ये सोचेगा कि जिंदगी का कुछ और मकसद है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ड के अलावा भी कुछ जिंदगी का उद्देश्य और है। वो उसको पाने की, उसको तलाशने, उसको ढूंढने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि रहस्य वाले भाव से सप्तम है। एर्थ हाउस हमारा कर्ट हाउस, हमारा रहस्यमयी भाव, तो द्वितीय और अष्टम का आमने सामने होना भी बताता है कि निश्चित सेकंड हाउस जो है वो रहस्य का भी कहीं ना कहीं से उसका सामना करता है, क्योंकि उसके ठीक सामने रहस्य की राशि है। तो सेकंड हाउस ये बताता है कि हम जीवन के प्रति किस प्रकार का नजरिया रखें, हम अपने अंदर स्फूर्तिवान और उत्साहवान बने रहेंगे जीवन के प्रति, या फिर हम उदास और रूड नेचर के साथ जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, हम जीवन की मिस्ट्री को सुलझाएंगे किस एंगल से। द्वितीय भाव अगर सपोर्टिव होगा, एंथुसियास्टिक होगा, ऊर्जावान होगा द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव के स्वामी जो ग्रह होगा वह भी अगर इसी प्रकार पॉजिटिव होगा तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी को बड़ा पॉजिटिव लेगा, और ऐसे व्यक्ति की वाणी में भी अच्छा गजब का ओज होगा। क्यों? क्योंकि वाणी एक अंदर से निकलने वाली भाव के कारण निर्मित है, तो वह जो निर्मित है वाणी के रूप में आपके अंदर से जो निकल रहा, तो अगर आप पॉजिटिव होंगे तभी अंदर से वो पॉजिटिविटी निकलेगी, अन्यथा आप सारो यानी दुख और नेगेटिव बातों को भी बोलेंगे, और आपका खुद का नजरिया जिंदगी के प्रति जो होगा वो नकारात्मक होगा। तो सेकंड हाउस से हम जिंदगी के अनुभव रूपी टेस्ट को समझ सकते हैं। किसी की कुंडली में अगर सेकंड हाउस को हम ठीक से विश्लेषित कर लें तो धन, कुटुंब, आभूषण, इन सब चीजों के अलावा आप ऑल ओवर उसको ये बता सकते हैं कि जिंदगी के प्रति आपका जो नजरिया है वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जब आप उपाय कराएंगे सेकंड हाउस के लॉर्ड की, या फिर सेकंड हाउस में जो बैठा ग्रह या जो युति या दृष्टियां हो रही हैं सेकंड हाउस को प्रभावित कर रही हैं, विश्लेषण करके अगर आप उपाय कराएंगे, और उपाय में भी मंत्र जाप, तो निश्चित जानिए कि उसका जीवन के प्रति एंगल चेंज हो जाएगा। किसी की कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा की युति हो और चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश आती है। अगर हम द्वितीय भाव को बलि कर दें, यानी जीवन के प्रति उसका जो नजरिया है उस नजरिए को पहले पॉजिटिव कर दें, तो यह राहु और चंद्रमा की जो नेगेटिव युति है यह भी उसको अच्छा असर फल देने लगेगी। वह व्यक्ति उसके ऐसा नहीं है, देखिए जो योग बना है तो वो प्रभाव जरूर करेगा लेकिन वो नुकसान उतना नहीं करेगा। उसके मन में एक नेगेटिविटी रहेगी लेकिन उस स्तर की नहीं रहेगी कि वो सुसाइड कर ले। आयु का भाव भी माना गया है अष्टम, और सेकंड हाउस से सीधे अष्टम जो है वो 7वें सामने पड़ता है 180 पे, तो जानिए कि उसका भी संबंध आयु से है। आयु को समझने के लिए सेकंड को भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो टेस्ट है। हम अपनी आयु को खत्म कर लेंगे क्यों? क्योंकि हमको लगता है जीवन में कोई टेस्ट नहीं है, इसी कारण तो सेकंड के ठीक सामने पड़ गया एर्थ। तो जाहिर सी बात है जीवन का कोई संबंध द्वितीय से भी है। हम और जीना चाहते हैं, हमारे अंदर और इच्छा है, तो हमारे अंदर की जीवनी शक्ति चाहती कि नहीं अभी हम और जिए। निश्चित तौर पर यह आयु से संबंधित बात है, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। और हम ज्यादा जीना तब चाहेंगे जब हमारे जीवन के प्रति नजरिया बड़ा पॉजिटिव होगा। वही मैं समझा भी रहा हूं कि जीवन के प्रति नजरिया क्या होगा आपका, यह सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड आपको बताएगा। सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन के प्रति जो हमारा अनुभव रहा है,
हम जैसे से आगे बढ़ेंगे वही अनुभव हमारे काम आएगा। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हमें लगेगा कि उस समय तो ये बहुत कीमती थी हमारे लिए, लेकिन अब नहीं है। जैसे कि बचपन की बात कर लीजिए, बचपन में हमारे लिए बहुत सी चीजें थी जो कीमती, जिनके लिए हम झगड़ा मारपीट कर लेते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें लगा रही ये तो मूल्यवान थी ही नहीं, ये तो कीमती चीजें नहीं थी, मैं बेमतलब इनके पीछे पड़ा था। बट एज के बढ़ने के साथ साथ आपका जीवन के प्रति वो जब नजरिया बढ़ता है तो मूल्यवान चीजें अमूल्यवान हो जाती हैं, और जो अमूल्यवान चीजें थी वो मूल्यवान होने लगती है। तो सेकंड हाउस हमारा जीवन के प्रति टेस्ट बताता है कि जिंदगी के प्रति हमारा क्या स्वाद का अनुभव होगा। अगर हम इस टॉपिक को ठीक से समझ लें तो व्यक्ति के अंदर वो स्पिरिट क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिव वाली। हम जो 3 का अगर उपाय करा दें तो उसके अंदर एक तरीके का हम बूम दे देंगे पॉजिटिव। वह जिंदगी को जब सफल और सकारात्मक नजरिए से देखने लगेगा तो निश्चित तौर पर बाकी भावों से संबंधित जो भाव पीड़ित होगा, उस भाव से संबंधित जो नकारात्मक फल होगा वह निश्चित कम होगा। दसम का भाव कर्म का भाव, कामकाज का भाव। अगर दसम भाव पीड़ित है, दसमें पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति परेशान रहेगा अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपनी कमाई के चक्कर में कि वो कहां से अर्निंग करेगा, कौन सा ऐसा कर्म करे कि वह सफल हो जाए। और अगर सेकंड हाउस भी प्रॉब्लमेटिक है तो यह कोढ़ में खुजली जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक तो पहले से ही जिंदगी को एक नेगेटिव इंपैक्ट में देख रहा, तो दसम भारी पड़ जाएगा। अगर दसम की समस्या मान लीजिए प्रतिशत में बात करें 60 है, 60% प्रॉब्लम कर रहा है अगर दसम और दसवें काम धंधे के मामले में, तो ऐसा व्यक्ति अगर द्वितीय भी पीड़ित होगा तो वह डिफरेंट एंगल से देख रहा होगा, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं जीवन के प्रति। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी सी भी परेशानियों से जल्दी जंग हार जाएगा, बहुत जल्दी हार मान लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं है, बेकार की चीज है, इसमें जीवन में कोई टेस्ट है ही नहीं। तो हमें अगर स्ट्रगल करने की पावर को समझना है, देखिए लग्न और लग्नेश से तुलना मत करिएगा, वो एक दूसरे तरह की स्ट्रेंथ की बात है, ये एक टेस्ट की बात है कि आप अनुभव क्या करेंगे जीवन के प्रति। सेकंड हाउस के लॉर्ड को अगर आप मजबूत कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कहां दिखेगा? जो भाव पीड़ित होंगे, जो भाव अपने कारकत्व के अनुरूप परेशानी पैदा कर रहे होंगे, सेकंड का आप उपाय करेंगे सेकंड हाउस का या सेकंड हाउस के लॉर्ड का, तो वो भाव भी निश्चित, क्योंकि अब वो जीवन को पॉजिटिव देख रहा होगा उपाय करने के बाद। तो अगर किसी का दसम पीड़ित है तो उसको काम धंधे से संबंधित परेशानी रही, नौकरी छूट गई है, नौकरी मिल नहीं रही, तो अब वो पॉजिटिव एंगल से जीवन को देख रहा होगा, तो उसके अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का संचार होगा कि मैं अब और प्रयास करने की कोशिश करता हूं। जिंदगी सुंदर है, जिंदगी केवल काम काज या कार्य तक ही सीमित रहने वाली कोई विषय वस्तु नहीं है। यह भाव उसको काफी पॉजिटिव करेगा। निश्चित तौर पर उस हाउस के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वह भी कम कर देगा सेकंड हाउस का ट्रीटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस भाव से, जिस उद्देश्य से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वह भाव, वह उद्देश्य आप तक निश्चित पहुंच रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो निश्चित कमेंट करके आप हमसे वह बात जरूर पूछें। राशियों में देखिए, बुध की राशि होगी तो मिश्रित स्वभाव होगा, गुरु की राशि होगी और गुरु बैठे होंगे या द्वितीय भाव को गुरु प्रभावित कर रहे होंगे तो मीठा पसंद होगा। तो द्वितीय भाव में गुरु होंगे तो क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं सरलता। यही कारण है कि द्वितीय भाव के कारक भी गुरु हैं। क्यों है? गुरु कौन सा सौम्य ग्रह है? गुरु स्वभाव से सरल ग्रह है, ज्ञान के देवता है। तो ये क्या चाहते हैं कि जीवन में मीठापन बना रहे, वो यही चाहते हैं। ऐसे कर्म करिए कि मीठापन बना रहे। विस्तार और विशालता के प्रतीक, यानी कि वाणी के माध्यम से आप प्रत्येक व्यक्ति को समझाने बुझाने की कोशिश करें। वाणी से बड़ा कोई धन नहीं है। कोई व्यक्ति बड़ा बीमार परेशान है, बड़ा निराश है, अगर आप बोलकर उसको प्रोत्साहित कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रोत्साहन उसके बहुत काम आ जाए। तो वाणी बहुत बड़ा धन है। ये वाणी इतना बड़ा धन है कि इसी वाणी के दम पर आप चाहें तो किसी से बहुत कुछ काम निकलवा लें और आप चाहें तो किसी से झगड़ा भी कर लें। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ, ऐसा कहा गया है। तो वाणी से बढ़ के कोई धन नहीं। इसी कारण सेकंड हाउस धन का कारक भी माना गया है। हम फिजिकल फॉर्म में भी आभूषण वगैरह को एक धन के रूप में देखते हैं, इसलिए सेकंड हाउस हमारा लिक्विड कैश है, बैंक का बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हम उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं। सेकंड हाउस उन सभी प्रकार के धनों को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम जब चाहें तब हम कन्वर्ट कर लें मनी में।
तो आज हमने समझा कि सेकंड हाउस क्या, किस एंगल से हम देखें, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एंगल तो सभी किताबों में मिलता है। द्वितीय भाव हमें जीवनी शक्ति के बारे में बताता है कि हम अपनी जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। लग्न और लग्नेश से जीवनी शक्ति तो सब देखते हैं, लेकिन द्वितीय भाव उस टेस्ट को बताता है। मेरी कही बातों को इंप्लीमेंट करके देखिए कुंडली में, उसके बाद बताइए कि रिजल्ट क्या रहा। सेकंड का आप ट्रीटमेंट करेंगे, मनोबल बढ़ जाएगा, जिंदगी को देखने का नजरिया जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो भी भाव पीड़ा कारक कर रहा होगा, अगर आप उस भाव का भी ट्रीटमेंट साथ में कर देते हैं तो निश्चित देखिए एकदम से बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल एलोपैथी ट्रीटमेंट होगा। लगभग लगभग सेकंड का ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं और उस भाव का भी ट्रीटमेंट कराते हैं जो भाव प्रॉब्लमेटिक है, तो निश्चित जान लीजिए कि लगभग लगभग 45 दिन के आसपास में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। अगर कोई कोई व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से पीड़ित है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है, लगता है कि आयु पर संकट है, तो सेकंड को भी आप अगर ट्रीटमेंट कराते हैं, एर्थ और जो प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट होगा, जो मार्केस होगा, उसका तो आप करेंगे कर, लेकिन सेकंड को भी इग्नोर मत करिए। सेकंड का कराएंगे, उसकी जिंदगी के प्रति जो नजरिया है, जो देखने का जो एंगल है, वो तत्काल में बढ़ जाएगा। उसके अंदर की जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। अरे जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, मैं भी और जीऊंगा, या और जीने का जो भाव होगा वह उसके अंदर की चेतना को मजबूत करेगा कि नहीं, अभी मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा। तो उसकी चेतना, उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर, आपका फिजिकल शरीर, वो सब तैयारी करने लगेंगे कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं जीऊंगा। ये होता है सेकंड हाउस की पावर। तो आज हमने बात किया द्वितीय भाव को एक अलग नजरिए, एक अलग एंगल से हम किस प्रकार देखें, किस प्रकार का ट्रीटमेंट करें। आज मैंने कोशिश की ज्योतिष के द्वितीय भाव को एक अलग एंगल से आपको दिखाने की। मैं आगे भी ऐसी कोशिश करता रहूंगा कि प्रत्येक भाव के बारे में मैं आपको एक अलग एंगल, एक अलग नजरिया पेश करूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस मैं सच में मेहनत करके, रिसर्च करके बनाने की कोशिश करता हूं, तो आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज में कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है, कोई कमी दिखती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जितना भी हमारा अनुभव रहेगा, उस अनुभव के अकॉर्डिंग हम आपको सही बात पूरी ईमानदारी से बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।